बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 में जो मेन टॉपिक है वो है नंबर सीक्वेंस का। तो यहाँ पर पहले हम नंबर सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है जिनके बारे में हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि नंबर सीक्वेंस क्या होती है। सेकंड हमने यहाँ पे ये देखना है कि टर्म्स ऑफ अ नंबर सीक्वेंस किससे कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट इज रूल फॉर अ नंबर सीक्वेंस, यानी किसी नंबर सीक्वेंस को लिखने के लिए जो रूल यूज होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है और वो होता क्या है, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं कि नंबर सीक्वेंस होती क्या है। तो नंबर सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट के किसी भी चीजों को दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो भी चीजें बनाई है वो एक तरतीब के साथ बनाई है। जैसे आपके पास दिन है, रात है, तो दिन अपने टाइम पे आता है, रात अपने टाइम पे आता है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलता है। तो ये सारा जो कुरारस में कायनात में जो भी निजाम चल रहा है वो एक सीक्वेंस के तहत चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन यहां पर हमने नंबर सीक्वेंस देखना है कि नंबर सीक्वेंस क्या होती है। तो नंबर सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी कि अ नंबर सीक्वेंस is an order list of numbers that is formed according to some rule। यानी एक नंबर सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, एज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर की एक ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर कहते हैं स्टूडेंट तरतीब को, यानी तरतीब से लिखे हुए एक नंबर्स की लिस्ट होती है जो कि हम बनाते हैं। फॉर्म मींस बनाना है, अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी किसी रूल के तहत उस सीक्वेंस को, उस नंबर सीक्वेंस को या वो जो ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर है उसको हम एक रूल के तहत क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब मैंने यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है, यानी कुछ नंबर्स की लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये जो मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है ये क्या नंबर सीक्वेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये देखना है कि सबसे पहले क्या ये जो नंबर लिखे हुए ये किसी ऑर्डर में लिखे हुए। ऑर्डर्ड मींस कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड यूज हो रहा है ये किससे कहते हैं, तरतीब को कहते हैं, यानी अरेंजमेंट को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 1 है, उसके बाद सेकंड नंबर 3 है, थर्ड नंबर 5 है, फोर्थ नंबर 7 है, फिफ्थ नंबर 9 है। तो इट मींस कि ये जो नंबर्स हैं ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इट मींस कि ये आपके पास एक सीक्वेंस होगी। अब इसमें हमने डेफिनेशन में कहा हुआ है कि अ नंबर सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर दैट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी जिसको हम सम रूल, कुछ रूल के तहत इस नंबर सीक्वेंस को बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर हमने यहाँ पे ये चेक करना हो कि इस सीक्वेंस को बनाने के लिए रूल क्या यूज हुआ है, तो रूल आपके पास ये यूज हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें अगर 2 को ऐड करें, यानी 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 आएगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। इसी तरीके से 3 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 है। तो 3 में 2 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 आ जाएगा।
5 में 2 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आपके पास 7 आ जाएगा। 7 में 2 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या हुआ है, वो एडिंग ऑफ 2 हुआ है। यानी अगर पिछले नंबर में जो प्रीवियस नंबर है उसमें अगर 2 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो एडिंग ऑफ 2 हुआ है। तो इसका मतलब है जो थर्ड टॉपिक था वो हमारे पास क्या था, रूल ऑफ अ नंबर सीक्वेंस, यानी किसी नंबर सीक्वेंस का रूल क्या होता है। तो रूल ये होता है कि प्रीवियस नंबर में क्या ऐड करने से या क्या मल्टीप्लाई करने से या क्या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट नंबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ द नंबर, यानी सिक्स्थ टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की, इस नंबर सीक्वेंस की, तो आपने क्या करना होगा कि 9 में 2 ऐड करना होगा तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 11 होगा। अब सेकंड हम टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या था, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सीक्वेंस ली है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 1। 1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो 3 है। तो इट मींस कि 3 इज कॉल्ड सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या है, 2 है। जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या है, वो 5 है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास नंबर सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द नंबर कहते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है दैट इज 7। इसी तरीके से जो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है दैट इज 9। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो 11 होगी, यानी वो सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। तो रूल के तहत आप नेक्स्ट क्या फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी भी सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो सबसे पहले इस सीक्वेंस के अंदर आपको ये देखना होगा कि इस सीक्वेंस को बनाने के लिए कौन सा रूल यूज हुआ है। अगर आपको रूल का पता चल जाए तो आप नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इन सीक्वेंस बाय फॉलोइंग द गिवन रूल। आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस भी गिवन है और उसमें जो रूल यूज हो रहा है वो भी गिवन है और आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जो फाइंड करनी है गिवन सीक्वेंस की। अब पार्ट 1 में आपके पास रूल है ऐड 3 है, यानी आप अगर पिछली टर्म्स में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 है, 10 में 3 ऐड करने से 13 आ गया, 13 में 3 ऐड करने से 16 आ गया। अब आगे आपने जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है इनको फिल करना है बाय यूजिंग द गिवन रूल। गिवन रूल आपके पास क्या है, ऐड 3 है। अब हम यहाँ पे जो फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है यानी 16 है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 16 प्लस 3 क्या होगा, 19 होगा। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 19 में 3 ऐड करेंगे तो 19 प्लस 3 क्या होगा, 22 होगा। 22 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 22 प्लस 3 क्या होगा, 25 होगा। तो इट मींस के नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में जो फोर्थ टर्म है वो 19 आएगी, फिफ्थ टर्म आपके पास 22 आ जाएगी और जो सिक्स टर्म है वो क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है रूल सब्ट्रैक्ट 0.1 है, यानी गिवन सीक्वेंस में आपने जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 0.1 सब्ट्रैक्ट करना है पिछली टर्म से। यानी अगर पिछली टर्म में 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 है, 10 से अगर 0.1 को सब्ट्रैक्ट करें यानी 10 माइनस 0.1 करेंगे तो ये 0.1
10 माइनस 0.1 करता हूं तो यहाँ पर अगर 10 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, तो एक कैरी 1 से लेंगे तो वो यहाँ पर आके 10 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 9 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 कैरी लेके आ गए तो यहाँ पे 0 रह गया, तो 10 माइनस 1 क्या होता है 9, और 9 माइनस 0 क्या होता है आपके पास 9 माइनस 0 जो होता है वो आपके पास होता है 9.9 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है 10, ये गलत लिखी हुई है, ये 10 नहीं है बल्कि ये 1.0 है, क्योंकि 1.0 में से अगर 0.1 को माइनस करें, यानी रूल हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्ट 0.1 है, तो हमारे पास ये क्या आता है यहाँ पे 10 आ जाएगा, कैरी लेंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, 10 माइनस 1 क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो 0.9 यानी नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाएगी 0.9 आ जाएगी। इसी तरीके से 0.9 में से अगर 0.1 को माइनस करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है क्या 0.8 आती है। अब आपने इसी रूल के तहत जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको लिखना है, तो उसके लिए हम 0.8 में से माइनस 0.1 करते हैं तो 8 माइनस 1 क्या होता है 7 आता है, तो इट मींस के नेक्स्ट यानी फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 0.7 आती है। 0.7 में से अगर 0.01 को 0.1 को माइनस करते हैं तो 0.6 आता है। 0.6 में से अगर 0.1 को माइनस करते हैं तो 0.5 आता है, तो इट मींस के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होंगी दैट आर 0.1, 0.6, 0.5 हो जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 3 में है रूल है मल्टीप्लाई बाय 4 है, यानी आपने हर टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आएगी 4 4 जर क्या होता है 16 होता है। इसी तरीके से 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 64 आ जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म हमने खुद लिखनी है तो उसके लिए हम 64 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जर 16, 1 कैरी गया, 4 6 जर 24 प्लस 1 25, 256 आ जाएगी, यानी फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 256 होगी। अब फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस लाने के लिए हमने दोबारा इस 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 6 जर 24, 2 कैरी गया, इसके बाद 4 5 जर 20, 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी आ जाता है, 4 2 जर 8 प्लस 2 क्या होगा 10 होगा, तो ये 10 124 आ जाएगी, यानी 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी 10 124 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए 10 124 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जर 16, 4 2 जर 8 प्लस 1 9, 4 0 4 1 जर 4, तो 196 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म आपके पास। इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म हासिल कर सकते हैं। अब पार्ट 4 आपके पास है रूल है डिवाइड बाय 2, यानी आपने पिछली टर्म को 2 से डिवाइड करना है तो नेक्स्ट टर्म आएगी। जैसे यहाँ पे 8 है फर्स्ट टर्म, तो इसको अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 आता है, यानी नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आती है। और अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 2 होता है, तो हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। अब हम जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने बतानी है उसके लिए हम पहले जो थर्ड टर्म है इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो इट मींस के नेक्स्ट टर्म आपके पास 1 आएगी। और फिर नेक्स्ट टर्म को अगर हमने इससे भी जो यानी आपके पास फिफ्थ टर्म लिखनी है तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 1 बाय 2 करेंगे तो ये 0.5 आता है, तो इट मींस के नेक्स्ट टर्म आपके पास 0.5 आएगी, यानी 1 को 2 से डिवाइड करने से
0.5 आएगा। इसी तरह या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 6 टर्म हासिल करने के लिए हम 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 होगा। और 1/4 जो होता है ये 4 2 8 4 5 20, ये 0.25 होता है या ये इक्वल होता है 1/4 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं बाय गिवन रूल, यानी जो दिया गया रूल है उसके जरिए से नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द रूल विच एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आपके पास रूल गिवन था, आपने जो सीक्वेंस थी उसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी थी, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी। अब यहां पर आपने रूल्स खुद से लिखना है सीक्वेंस को देखते हुए। अब हमारे पास पार्ट 1 है 15 17 19 है। अब हमने इसके लिए रूल लिखना है इस सीक्वेंस के लिए कि इसमें रूल कौन सा यूज हुआ है। तो उसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 15 है। 15 में क्या ऐड करें तो 17 आता है, यानी 15 में 2 ऐड करें तो 17 आता है। इसी तरीके से 17 में क्या ऐड करें तो 19 आता है। तो इट मींस के 17 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 19 आता है। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी हो तो 19 में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी के बाद 21 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आएगा एंड सो ऑन। तो इट मींस कि यहां पर जो रूल यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि एडिंग 2 हुआ है, यानी 2 को ऐड किया हुआ है पिछली टर्म में, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को रूल को बता सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 है 31 है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 34 है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 37 है थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब फर्स्ट टर्म है 31 में क्या ऐड करेंगे तो 34 आता है। मींस कि 31 प्लस 3 करते हैं तो 34 आता है। 34 में अगर हम ऐड करते हैं 3 को तो 37 आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, एडिंग 3 हुआ है। यानी रूल हमारे पास क्या यूज हुआ है, एडिंग 3 का रूल यूज हुआ है। यानी अगर हम पिछली टर्म में 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरीके से पार्ट 3 है 100 है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 90 है, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 80 है। तो हमें सीक्वेंस की टर्म देखते हुए पता चल जाता है कि 100 में से अगर 10 को माइनस करें तो 90 आता है, 90 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 80 आता है। 80 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 70 होगी, क्योंकि 80 में से 10 को माइनस करें तो क्या आता है, 70 आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, सब्ट्रैक्ट 10 हुआ है। यानी ईच टर्म में हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 100 है, 100 के बाद फिर 1 है, फिर 0.1 है, फिर आपके 0.01 है, इसके बाद फिर आपके पास 100 आना है। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ है। तो उसके लिए आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करें या क्या सम करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या डिवाइड करें तो सेकंड टर्म आएगी। तो उसके लिए आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड टर्म 1 है, और हमें पता है कि 100 को 100 के साथ डिवाइड करें तो क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में अगर 1 है, थर्ड टर्म हमारे पास 0.01 है, तो हम अगर सेकंड टर्म को यानी 100 के साथ डिवाइड करें तो 1/100 क्या आता है, 0.01 आता है। तो इट मींस कि ये सेकंड टर्म आती है आपके पास 0.01 होती है। तो इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है ये 0.001 नहीं है स्टूडेंट, ये 0.01 है, नॉट 001। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रूल यूज हुआ है, डिवाइड बाय 100 हुआ है, यानी 100 को डिवाइड करें ईच टर्म के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है।
इसके बाद पार्ट 5 आपके पास है। फर्स्ट टर्म आपके पास 0.02 है, नेक्स्ट टर्म 0.2 है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म 2 है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट टर्म के साथ कौन सा ऑपरेट करें, क्या ऑपरेशन करें। तो नेक्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म आएगी। तो इट मींस के फर्स्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें यानी 0.02 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.2 आता है, यानी नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आती है। और अगर सेकंड टर्म को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगर हमारे पास फिर 0.2 इंटू 10 क्या आता है, थर्ड टर्म आती है। तो इट मींस कि जो रूल यूज हुआ है यहाँ पे ये क्या हुआ है आपके पास, ये हुआ है मल्टीप्लाइंग 10 बाय ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, यानी हर टर्म को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। रूल यूज किया, रूल क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बाय 10 हुआ। पार्ट 6 आपके पास है। पार्ट 6 में फर्स्ट टर्म 4 है, नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 24 है। तो इट मींस कि 4 में 10 ऐड करने से 14 आता है, यानी 4 प्लस 10 करने से नेक्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म आती है 14, और 14 में 10 ऐड करने से 24 आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, वो एडिंग 10 का हुआ है, यानी 10 ऐड होता जा रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे रूल यूज हुआ है 10 का, एडिंग 10 का। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस है उसको देखते हुए रूल भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रूल गिवन था, आपने जो सीक्वेंस थी उसकी नेक्स्ट टर्म बतानी थी। अब सेकंड क्वेश्चंस में आपके पास सीक्वेंस गिवन है और आपने वहां से सीक्वेंस की टर्म्स को देखते हुए रूल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।